Good morning, students. I will teach chapter number 1 of class 6th, the mystery of the mounts. तो उस दिन हमने पढ़ा था कि अलग अलग हमने 3 बुक्स इस क्लास में पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। तो हिस्ट्री में क्या क्या आता था हमने पढ़ा था कि वो दो हिस्ट्री कितने प्रकार की, कितने टाइप्स की थी, 2 टाइप्स की। तो वो हम कर रहे थे। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या था कि जो पुरातन चीज़ों के हमें एविडेंस मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं, तो वो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बहुत सारे हमें एविडेंस मिले हैं कि पुरातन लोगों के बारे में, रहने का, वो क्या पहनते थे, उनके घर कैसे होते थे। तो सारे उनके हमें क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं। ये 2 प्रकार के थे। एक था कि हमें सिर्फ प्रूफ मिलते हैं, उनका कोई भी हमें लिखती रूप में हमें लिखती रूप में रिकॉर्ड नहीं मिलता। और कुछ ऐसे थे कि जिनका हमें लिखती रूप में भी रिकॉर्ड मिलता है। तो सबसे पहले कहता to know about the peoples and their life in the prehistoric and early historic period, we totally depend on material left behind by them. It could be the remain of their house food in the form of grain stuck at the corner of a broken pot, or the bead of the ornaments they used. टू नाउ अबाउट द पीपल, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता था। एंड देयर लाइफ इन द प्री हिस्टोरिक्स एंड अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, वी टोटली डिपेंड ऑन मटीरियल लेफ्ट बिहाइंड बाय देम, कि हमें उनकी हिस्ट्री बारे कैसे पता चलता था। उनका हिस्टोरिकल पीरियड, जो उनका अर्ली हिस्टोरिक पीरियड मीन उनका पीरियड कैसे था रहने का, वो सारी हिस्ट्री हमें टोटली डिपेंड किस पर थे, हम उनके मटेरियल पर, जो वो बिहाइंड बाय देम, जो वो अपने पीछे छोड़कर चले गए। जैसे कि उनके हाउस पुराने के पुराने रह गए, उनका फूड कैसे मिलता था, कुछ ग्रेन थे किसी कोने में पड़े हुए, किसी पोट में। पोट क्या होता है, जैसे आजकल हम मिट्टी के गड्ढे यूज़ कर रहे हैं ना, ऐसे पोट बनाए थे उन्होंने, कोई उसमें हमें ग्रेन का स्टक मिल जाते थे, कुछ थोड़ा बहुत ग्रेन पड़ा हुआ मिल जाता था। या फिर और द बीड्स ऑफ द ऑर्नामेंट दे यूज्ड, वो कौन से गहने यूज़ करते थे, उनके जो बीड्स क्या होता मन के, ऑर्नामेंट क्या होता गहने, तो वो हमें उनके पड़े हुए मिल जाते, उनसे हमें प्रूफ मिल जाता था। तो मैनी पीपल हेल्प अस डिस्कवर मिस्ट्री ऑफ द पास्ट, तो हमें बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं कि हमें हिस्ट्री में, पुराने लोगों की हिस्ट्री में, पास्ट जो बीत गया। तो हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलिस्ट, फिजिकिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट एंड एथ्रोपोलॉजिस्ट आर सम ऑफ द एक्सपर्ट हु हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर पास्ट। तो ये लोग हैं जो हमारी जे नाम दिए गए हैं उनको, जैसे हिस्टोरियन क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास। तो हिस्टोरियंस इतिहासकार, जो इतिहास की खोज करता है। आर्कियोलॉजिस्ट मीन जो पुराने, मतलब जो पुरानियाँ चीज़ों की, जो प्री हिस्ट्री की खोज कर रहे हैं। तो जियोलिस्ट ज्योग्राफी क्या होता है, भूविज्ञान हम बोल देते हैं। तो जियोलिस्ट जो उस भूविज्ञानी बोल सकते हैं हम। फिजिकिस्ट मतलब भौतिक विज्ञानी। पेंटालॉजिस्ट होते हैं जो माहिर होते हैं इन चीज़ों में। एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मानव विज्ञानी होते हैं। मानव विज्ञानी मीन वो खोज करते हैं मानव पर, लोगों पर, हमारे इंसान पर। मानव क्या होता है, इंसान, जो उन पर खोज करते हैं। और समूह ये सभी पुरानी जो प्री हिस्ट्री है वहाँ उस पर काम कर रहे हैं और खोज करते रहते हैं कि पुराने लोग कैसे रहते थे, सारा वो इनको हमारे पास्ट के लिए ये स्टडी करते हैं। दीज पीपल फॉलो ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस टू एक्सकवेट ए साइट एंड डिस्कवर इट्स फाइंडिंग। जब इनको कोई पुराना, जैसे मान लो कोई खंडर मिल जाता है, जहाँ कोई इनको पुराने गहने मिल जाते हैं, या पुराने क्वाइंस मिल जाते हैं, तो उन पर ये क्या करते हैं, अपना
उन पर खोज करनी शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ए प्लेस और एन एरिया इज आइडेंटिफाई एज दी प्रोबेबल साइट फॉर एग्जीबिशन। सबसे पहले इनके लिए क्या होता है, इनको वो एरिया चाहिए, वो प्लेस चाहिए अपनी खोज करने के लिए। एग्जीबिशन साइट होता है, एग्जीबिशन साइट मीन्स close the period dug out very carefully then the profession study। कहता नेक्स्ट द एरिया विच इज मार्कड एज एन आर्चोलॉजिकल साइट इज excavated and the materials used by the peoples of that period are dug out very carefully। नेक्स्ट इन्हें क्या चाहिए, नेक्स्ट द एरिया, जो एरिया मार्क किया जाता है आर्चोलॉजिकल साइट के लिए कि जहाँ पर पुराने कि मतलब कि पुरानी हिस्ट्री की या पुराने लोगों की कोई भी प्रूफ नीचे मिल सकता है, उनको जो मार्क कर लेते हैं और फिर एक बहुत मतलब केयरफुली उन्हें डग करते हैं, वेरी केयरफुली उनको डग करके, क्योंकि उसको खोद कर प्रूफ निकालते हैं और इतने केयरफुली उनको निकालते हैं कि किसी चीज़ पर कोई भी नुकसान ना हो जाए, क्योंकि फिर प्रूफ नहीं मिलता। Then the profession study these material in a systematic manner and catalog the same। जो भी इस प्रोफेशन में जो स्टडी करते हैं वो एक सिस्टमेटिकल मैनर के साथ पढ़ते इसकी स्टडी कर रहे हैं। एंड कैटालॉग होता है कि एक सिस्टमेटिक मैनर, जैसे अल्फ़ाबेट पर है तो सारा अल्फ़ाबेट में ही काम चल रहा है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है तो सारा काम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैटालॉग होता है कि एक सिस्टमेटिकल किसी तरीके से काम करना। आफ्टर दैट दे फाइंड आउट दी हाउ ओल्ड दीज ऑब्जेक्ट आर थ्रू ए प्रोसेस। जो इनको वहाँ से कोई आइटम मिल जाती है, जहाँ कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है, वो कितना पुराना है। कोई भी इनको जब किसी चीज़ की खुदाई करते हैं, एक्सकेवेशन होता है जहाँ पर पुरानी चीज़ें की खुदाई कर देते हैं, वहाँ से जो भी पुरानी चीज़ें निकलती हैं वो कितनी पुरानी, उसको पता लगाने के लिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। कार्बन मीन क्या होता है, कोई भी जंग लग जाती है जहाँ उस चीज़ों को क्या बोल देते हैं, हम कार्बन बोल देते हैं। तो उनसे पता चल जाता है कि ये कितनी पुरानी चीज़ें हैं। जो भी खुदाई के बाद हमें एग्जीबिशन साइट में ना कि जहाँ पर वो खुदाई की जाती है पुरानी चीज़ों को ढूंढने के लिए, और जहाँ वहाँ जब वो चीज़ें मिल जाती हैं फिर वो कितनी पुरानी है वो पता लगाने के लिए जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग्स। तो आगे जैसे ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें एविडेंस मिले हैं पुराने लोगों के। तो सबसे पहले जैसे पोट एंड पोट्रीज़, पोट मीन जैसे इन्होंने दिखाया गया कोई मिट्टी के उन्होंने बर्तन बनाए हुए थे अलग अलग तरह के, जैसे हम गड़े यूज़ कर रहे हैं अभी भी, तो मिट्टी के पोट वगैरह जो मिल जाते हैं पुराने, उनसे उनके वो प्रूफ मिले हैं। इंस्क्रिप्शन होता है कि उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है, जहाँ फिर कोई पेज वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पर कोई लिखा हुआ है उन्होंने अपनी भाषा में, उनकी भाषा में जो भी लिखा हुआ है। आगे कॉइन्स, सिक्के मिल जाते हैं। रूइंस ऑफ बिल्डिंग मीन खंडर, रूइंस होते हैं खंडर, किसी बिल्डिंग के मकान के खंडर मिलते हैं पुराने। आगे टूल्स जो वो यूज़ करते थे, हथियार यूज़ करते थे पत्थर के, वो उनके टूल्स हैं। बीड्स होते हैं मनके, जो वो मनके जो हम अपने जैसे आजकल भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑर्नामेंट्स गहने। फिगुराइंस होता है मूर्तियाँ, जो मूर्तियाँ मिलती हैं पुरानी खुदाई के टाइम कई। और स्ट्रक्चर ढांचे हम बोल देते हैं ना कोई भी। तो ब्यूरियल साइट होता है, हम शमशान घाट बोल देते हैं, जैसे उनके जहाँ वो दफनाते थे, संस्कार करते थे, वो सारे प्रूफ उनके जो हमें खुदाई के बाद मिले हैं। तो आगे हम इसको आगे फिर डिटेल में और पढ़ेंगे इसके बारे में। सो थैंक यू।